यार मैंने ना एक पिछले साल एक गाड़ी ली थी, पर मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्या मुझे अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी? हाँ, आपको आईटीआर अपनी फाइल करनी होगी। मैंने ना फॉरेन गया था मैं पिछले साल, तो उसमें मेरा 3.5-4 लाख का बिल कटा। और उसमें मैं और मेरे दोस्त गए थे। क्या मुझे अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी? हाँ, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। मेरे ना घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2-3 लाख रुपया आ जाता है यार साल का। क्या मुझे अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी? हाँ, आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। हाय गाइस, आई एम पीयूष। सो आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कब कब हम लोग को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। देखिए, सबसे पहले अगर आप कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, तो आपके लिए कंपलसरी है आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। चाहे आप 31 मार्च को ही क्यों ना इनकॉर्पोरेट हुए होंगे, इट इज़ कंपलसरी टू फाइल योर आईटीआर। अब अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न तब फाइल करना है व्हेन योर ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब इनकम बिफोर क्लेमिंग एनी डिडक्शन एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को पार करता है, मतलब 2.5 लाख पार करता है बिफोर कैपिटल गेन का 54 सीरीज का एग्जेम्पशन, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब कुछ कुछ ऐसे कंपलसरी केसेस भी आते हैं जहाँ पे आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई फॉरेन के एसेट के बेनिफिशियल ओनर है, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। अगर आप कोई एसेट के बेनिफिशियरी है, मतलब वो एसेट आपका नहीं है पर वो एसेट से आपको इनकम होती है, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। कोई एसेट के कोई फॉरेन का एसेट का आपके पास साइनिंग पावर है, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका साल भर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा आ रहा है, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना होगा। आपने फॉरेन टूर में 2 लाख से ज़्यादा खर्चा की, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपका साल में टीडीएस या टीसीएस 25,000 से ज़्यादा डिडक्ट हुआ है, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना होगा। आपका फॉरेन में खर्चा 2 लाख से ज़्यादा हुआ, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा हुआ है डिपॉजिट इन ईयर, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपका करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ डिपॉजिट, तब आपको अपना आईटीआर फाइल करना होगा। तो आपको ये सब केसेस में आपको कंपल्सरीली अपना आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अपना करना ही पड़ेगा। पर इसका ड्यू डेट तो 31 जुलाई था अगर मेरा ऑडिट नहीं होता। हाँ, और ड्यू डेट तो क्या, पर चिंता मत कीजिए। आप सेक्शन 139(1) का आईटीआर फाइल नहीं कर सकते क्योंकि अभी ड्यू डेट चलेगी। पर अभी भी आप 31 दिसंबर तक वो सेक्शन 139(4) में बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उसमें लेट फी भी लगेगी। हाँ, अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है, तो अंडर सेक्शन 234F आपकी 1,000 रुपया की लेट फी लगेगी। पर अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है या आपका इनकम 5 लाख पार हो जा रहा है, तब आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और 5,000 का आपको लेट फाइन भी लगने वाला है। पर ऐसा हो सकता है कि मैंने तो 2 साल की नहीं आईटीआर लगाई, क्या मैं लगा सकता हूँ? हाँ, अभी भी आप सेक्शन 139(8) में आप अपडेटेड रिटर्न पिछले 2 साल का आप लगा सकते हैं। पर मैं तो लाइबल था, मैंने रिटर्न तो लगाया ही नहीं, तो आपको नोटिस आ सकता है अंडर सेक्शन 142(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपको डिपार्टमेंट नोटिस सर्व कर सकती है। इसलिए अभी भी टाइम है, आप लोग अपना आईटीआर लगा लीजिए। चीयर्स।